हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलो अब आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, न्यूज़ है इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन ऑब्वियसली, जैसा हम हमेशा देखते हैं। चलो देखते हैं फटाफट। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड इन द ओरिजोंती कैटेगरी एट द 82nd वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो भी हुआ था। ठीक है, तो दिस इज अनुपमा रॉय who become basically the first Indian women to receive this honor, and this happened between 27th of August to 6th of September at Venice, Italy. And Anupama Roy की बात करें तो she was recognized for her debut film Songs of the Forgotten Trees that explores the evolving relationship between the two migrant women जो मुंबई में रहती हैं। ठीक है, Best Director Award was represented to her by the renowned Indian filmmaker Anurag Kashyap during this ceremony. Golden Lion for the best film was awarded the American indie movie Father, Mother, Sister, Brother, directed by Jim Zamuris. Right, Indian filmmaker Meera Nair को Golden Lion for the best film मिला था in 2001 for her film Monsoon Wedding at Venice फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, इससे पहले अभी किसको मिला है? अभी इट वॉज अवॉर्डेड टू अमेरिकन इंडी मूवी फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ब्रदर, जो कि डायरेक्ट की गई है जिम के द्वारा, जिम जामरूश। ठीक है, अभी तक जिस भी बच्चे ने ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, प्ले स्टोर पे जाओ एंड प्लीज़ इंस्टॉल दी ऐप। ठीक है, आगे चलते हैं। एट द 18th इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड हेल्ड एट Jining, China, who won the gold medal and silver medal along with the third prize in the International Geoscience Youth Movement Reporter category. तो ये अवार्ड किसको मिला है? ये अवार्ड मिला है रायांश गुप्ता को। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी अर्थ साइंसेस डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं, उन्होंने फैसिलिटेट किया था बच्चों को जो जीते थे इंडियन टीम को एट द 18th इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड, जो चाइना में हुआ था अभी कुछ टाइम पहले 8 से 16 अगस्त के बीच में। फैसिलिटेशन अभी हुआ है तो रीयूज में अभी था। इंडियन टीम हैज़ वॉन 7 मेडल्स, 7 में से 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं एंड थर्ड प्लेस हासिल की है इन द इंटरनेशनल जियोसाइंस यूथ मूवमेंट रिपोर्टर कैटेगरी। अगर बात करें रायांश की तो सेंट पॉल मित्तल स्कूल लुधियाना पंजाब से हैं ये। ठीक है, 1 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर इन्होंने जीता। चारुवर्थ बीन्स 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। अपम निधि पांडे 1 सिल्वर। प्रियांशी घनघस 1 ब्रॉन्ज। अगर हम इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड की बात करें, इट वॉज एस्टैब्लिश इन 2003 बाय द इंटरनेशनल जियोस्पेस एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन। एक एनुअल कंपटीशन है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी स्टूडेंट्स जो कि 9 से 12वीं क्लास तक के बच्चे होते हैं उनके लिए। ठीक है, इंडिया हैज़ बीन पार्टिसिपेटिंग सिंस 2007 और होस्ट किया था 10वां एडिशन मैसूर में 2013 में। किसने अभी हु हैज़ सॉन इन एज द न्यू PM ऑफ थाईलैंड इन सितंबर? नए PM बने हैं अनुतिन चरण विराकुल। ठीक है, इन्होंने किसको हराया है? ठीक है, चेगासेम नितिसिरी को हरा के ही बिकम द PM ऑफ थाईलैंड। एंड इनसे पहले कौन थे? पाई तोंग तन शिनावत्रा जो है इनसे पहले थे। ठीक है, PM। चलो आगे चलते हैं। इंडियन फिटनेस आइकन मिलिंद सोमन has been appointed as the ambassador of which campaign to promote fitness and social awareness among the youth? ठीक है, among the Indian youth. It is नमो युवा रन। 3 is the correct answer. ठीक है, नमो युवा रन कैंपेन के लिए he has been selected as the ambassador। और भारतीय जनता युवा मोर्चा ने लॉन्च किया नमो युवा रन कैंपेन न्यू दिल्ली में, ताकि
फिटनेस प्रमोट की जाए, सोशल अवेयरनेस फैलाया जाए इंडियन यूथ में। मनसुख मंडाविया जी जो हैं और MP हैं तेजस्वी सूर्या were there and they were present at the launch event. The campaign is planned basically for September 21st across 75 cities, aiming to involve 1 million यंग पार्टिसिपेशन। थीम जो है वो इम्पॉर्टेंट है, नशा मुक्ति भारत, ड्रग फ्री इंडिया दैट सपोर्ट्स दी national efforts to prevent substance abuse and enhance the youth well-being. Campaign is a part of celebration for Prime Minister Narendra Modi 75th birthday जो कि 17 तारीख को पड़ता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। Who was re-elected as the president of Guyana for the second term in the general election जो भी सितंबर में हुए हैं? मोहम्मद इरफान अली जो हैं वो दूसरी बार इलेक्ट हुए हैं and he is the first Muslim president of Guyana and second Muslim head of the states in Americas after Noor Hassanli of Trinidad and Tobago. ठीक है, if we talk about him in 23 he was honored with प्रवासी भारतीय सम्मान also, जो हाईएस्ट ऑनर होता है जो लाइक आउट ऑफ इंडिया इंडियन ओरिजिन के लोग होते हैं उनके लिए होता है एंड गिवन टू those people who are like living on foreign land. His re-election is significant amid Guyana's emerging status as one of the fast-growing economies globally and boosted by the offshore oil discoveries since it happening from 2019. Coming to next, where will the 20th International Table Tennis Federation Asian Table Tennis Union Asian Table Tennis Team Championship be held in October. It will be held in Kalinga Stadium, भुवनेश्वर। और कब से कब तक होगी? अक्टूबर में 11 से 15 अक्टूबर के बीच में इंडिया होस्ट करेगा 28th इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन एशियन टेबल टेनिस यूनियन टेबल टेनिस टीम चैम्पियनशिप में there will be it will include only teams event for both men and women and will serve as a qualifier for 2026 ITTF World Team Championship that with the top 13 teams from each category earning their chances and top Asian teams like China, Japan, South Korea, Singapore along with emerging South Asian, Middle East, Eastern team will participate in the event. And if we talk about this time, Odisha will host the Asian level tournament after 2019 Commonwealth Championship जो कटक उड़ीसा में हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। Which country has become the first OCED member to sign a bilateral investment agreement with India recently? तो अभी इजराइल ने एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया के साथ and the agreement was signed by Nirmala Sitharaman and their finance minister of state of Israel, that is Mr. Bezalel Smotrich. And this, if we talk about this bilateral investment agreement that mark Israel as the first OCED member to adopt India's new investment treaty model, and the agreement basically aims to enhance economic ties, explore the financial protocols for Israel exporters, consider the establishing an Israel finance ministry presence in India. This new agreement replaces the previous investment treaty जो 1996 में साइन हुई थी, which was later revoked in 2017 as a part of the policy under treaties. Fine. Coming to next, which premium public sector engineering company has completed the mechanical work for India's first bamboo-based biorefinery at Numrigarh, Assam? तो it is Engineers India Limited. ठीक है, I believe yeah that's the correct answer. Fine. हाँ, Engineers India Limited has completed its mechanical work for the India's first bamboo-based biorefinery at Numrigarh, Assam, and this project is being executed
for Assam Bioethanol Private Limited, and it's some milestone for India renewable energy journey. And the plant basically will be inaugurated by Pradhan Mantri Narendra Modi ji on 14th of September. This was developed using technology from Finland-based Campolis OY, and it is being executed by EIL in the execution, procurement and the construction management mode directly from the demonstration stage. It is designed basically to produce 49,000 tons per annum of bioethanol, 11,000 TPA of acetic acid and 19,000 TPA of furfural from the raw bamboo feedstocks. And this project basically will contribute significantly towards achieving ethanol blending program that is targeted to have a net zero emission by 2017, right, the zero achievement till 2017. ठीक है. Department of Science and Technology has launched Dash as the theme for Emerging Science, Technology and Innovation Conclave 2025, scheduled to take place in November. It is Viksit Bharat 2047, pioneering sustainable innovation, technological advancement and empowerment. Right? What is it? Department of Science and Technology ने launch किया है the theme for Emerging Science, Technology and Innovation Conclave that is being scheduled from 3 to 5th of November. ठीक है. क्या थीम है? विकसित, अभी जो हमने देखी विकसित भारत 2047, pioneering sustainable innovation, technological advancement and empowerment. ठीक है. It is expected to be inaugurated by the PM and it is organized by DS in collaboration with other ministries and Science Department. Obviously, it will feature 11 technical thematic sessions, 75 exhibition stalls by deep tech startups and 100 poster presentations from the young scientists and engineers as well. Okay, that was it from today's session. I hope you guys might have liked the session. पसंद आया तो like करना, share करना, subscribe करना. Thank you so much.